in this class, what I'm going to do, inshallah, I'm gonna teach you about could. ठीक है, could के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा. अभी तक हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में should के यूज देखे. ठीक है, should, और उसके बाद हमने परमिशन के लिए हमने कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स देखी, और उसके बाद कंपल्शन के लिए जब कभी कभार कंपल्शन होता है, कुछ करना जरूरी होता है, लाइक हैव टू, हैज टू, और पास्ट में हैड टू, वो भी हमने अभी तक डिस्कस किया. एंड इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना टॉक अबाउट लाइक could. ठीक है, अभी जो कुड के सारे यूज है इंशाल्लाह वो हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहले जो यहाँ पर कुड का पहला यूज है, ठीक है, जो कुड का यहाँ पर पहला यूज है, वो यूज इट फॉर परमिशन. Sorry, yeah, exactly. We use it for permission. Means whenever I have already told you about it. Whenever you want to ask for the permission, okay? Whenever you want to ask for the permission, so that very particular time, you're gonna use may or could or can. आप इन तीन model helping verbs का इस्तेमाल करोगे, जो मैंने previous video क्लास में आपको पढ़ाया है कि permission मांगने के लिए may, could और can. ये मैंने आपको बोला है कि अगर आप परमिशन मांगना चाहते हो तो इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो. डिफरेंस क्या है, कौन कितना पोलाइट है, ये भी मैंने आपको वहां पर बोला है. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम कुड की ही यूज पढ़ेंगे, और इसका जो पहला यूज है वो है परमिशन. व्हेनेवर यू वांट टू आस्क फॉर द परमिशन, यू आर गोना यूज कुड. ठीक है, जैसे कि कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, या कुड वी सिट इन द पार्क, ओके, और कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन. ठीक है, सॉरी, इफ यू डोंट माइंड, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन. अगर आपको बुरा ना लगे तो या अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. सो हियर यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. सो यू आर गोना यूज कुड. व्हेनेवर यू वांट टू आस्क फॉर द परमिशन, यू आर गोना यूज कुड. मे, कुड एंड कैन, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है. अब हम कुड ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कुड के यूज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहला यूज कुड के बारे में ही बोला, मीन्स परमिशन के रिगार्डिंग बोला. तो कुड से भी हम परमिशन मांग सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है. द सेकेंड यूज ऑफ कुड इज वी कैन मेक द पोलाइट रिक्वेस्ट. Okay, the second use of could is we can make the polite request with the help of could. Whenever you want to make the polite request, you're gonna use could. जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी होगी, याद रखिए, रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और कभी कभार हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में आप याद रखोगे whenever you want to make the polite request, जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें नरमी हो, नज़ाकत हो, ठीक है, रिस्पेक्ट हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप कुड का ही इस्तेमाल करोगे. ठीक है, whenever you want to make the polite request, so you're gonna use could. तो पहला यूज है कुड का, वो परमिशन के लिए. दूसरा आप वहां पर एनरोल कीजिए और वहां पर आप लिखिए polite request, POLIT, polite एंड रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ पर जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा. लेट मी साइट यू एन एग्जाम्पल. सर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको कैसे देखूँ, कैसे तहजीब के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज. ठीक है, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद कर सकते हैं. एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसको करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे. हम इस तरह बोलेंगे, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी, या इस तरह बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज, या बीच में रखेंगे या लास्ट में रखेंगे. लेकिन अगर हम इस तरह बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज, ठीक, कुड यू हेल्प मी के बाद कॉमा डालना है, उसके बाद प्लीज, और उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेहरबानी करके मेरी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद और एक एग्जाम्पल. ठीक है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं. ठीक है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं. तो हम इस तरह बोलेंगे, कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, या कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज. यहाँ पर रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, क्या आप मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे उधार पे दे सकते हैं. उधार पे देने के लिए हम लेंड का इस्तेमाल करते हैं, LEND, लेंड. सेकेंड फॉर्म जो है वो है लेंट, थर्ड फॉर्म जो है वो भी है लेंट, एंड फोर्थ फॉर्म है लेंडिंग. लेंड, लेंट, लेंट, लेंडिंग. ठीक है, और बोरो का मतलब होता है उधार पे लेना, उधार पे देना, लेंड. सेकेंड फॉर्म में लेंड, थर्ड फॉर्म में लेंड. उधार पे लेना उसको बोलते हैं बोरो. बोरो की जो सेकेंड फॉर्म है वो है बोरोड, थर्ड फॉर्म जो है वो भी है बोरोड, एंड फोर्थ फॉर्म इज बोरोइंग. ठीक है, इस तरह हम एग्जाम्पल लेंगे. क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, या क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार पे दे सकते हैं, या क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार पे दे सकते हैं प्लीज, या मेहरबानी करके क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार पे दे सकते हैं. एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी पोलाइट. हम इस तरह बोलेंगे, कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, या कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी. ठीक है, समझ में आ रहा है. But sir, yesterday you told us that
May is used for politeness. Huh? Yesterday you told us that may is used for politeness. Let me tell Then you what's the one thing. difference between? Yeah. Do you know that there is any, according to you, is there any difference between making the permission, asking for the permission, and making the polite request? महफूजा, क्या कोई डिफरेंस है परमिशन मांगने में और रिक्वेस्ट करने में? कोई डिफरेंस है? Yes, sir. Could is used for Yes. politeness. Okay. What? पहले ये मैं भी देखो ना, permission इसमें. पहले ये देखो ना, कुड, मे और कैन, ये जो तीन हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं परमिशन के लिए। इनका एक यूज है, इनकी बहुत सारी यूज है, हमने एक यूज पढ़ा, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा, ठीक है, या इससे पहले हमने पढ़ा। तो इनका ये एक यूज है, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है परमिशन मांगने के लिए। वो परमिशन है इजाजत मांगने के लिए। दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, इल्तिजा आप करते हो। इल्तिजा करने में और परमिशन मांगने में, इजाजत मांगने में जमीन आसमान का फर्क है। बात आ रही समझ में? Yes, sir. अब मैंने आपको Yes, बोला, sir. जब भी आप इल्तिजा करोगे, किसी से परमिशन मांगोगे, ठीक है, तो परमिशन मांगने के लिए जो सबसे बेस्ट वहां पर है, सबसे बेस्ट रहेगा वो रहेगा फॉर्मल वे में, वो रहेगा वहां पर में। और यहाँ पर इल्तिजा करने में, रिक्वेस्ट करने में, जो यहाँ पर बेस्ट वे रहेगा, बेस्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो रहेगा कुड, ठीक है। कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग द ठीक है. नॉइस महफूजा, ठीक है। तो इल्तिजा करना, एक तो इल्तिजा करना, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर इजाजत मांगना। दीज टू थिंग्स आर पोल्स अपार्ट, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको क्या करना होगा, आपको परमिशन मांगनी होगी, इजाजत मांगनी होगी, तो सबसे बेस्ट रहेगा वहां पर में। आपको इल्तिजा करनी है, ठीक है, आपको क्या करनी है, इल्तिजा, रिक्वेस्ट आपको करनी है किसी से, ठीक है, तो वहां पर सबसे बेस्ट रहेगा वहां पर कुड रहेगा। क्योंकि में से हम कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, में जो है उससे हम कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट अगर हम करते हैं वो हम कुड से करते हैं। वुड भी एक ऑप्शन है, वुड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पोलाइट वे में किया जाता है वो कुड से ही किया जाता है। समझ में आया महफूजा? Yes, sir. और कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, इसके बाद, ठीक है, सर क्या रिपीट मेरे लिए, कीजिए सर हाँ प्लीज, हाँ हाँ, प्लीज रिपीट कीजिए सर। मैंने बोला महफूजा ने यहाँ पर एक क्वेश्चन, कहाँ से रिपीट करना है? हाँ इकबाल, सर ये जो आप बोल रहे थे सर। मैंने बोला कि जब भी आपको किसी को परमिशन रिक्वेस्ट करनी होगी, रिक्वेस्ट पता है ना, इल्तिजा करनी होगी, रिक्वेस्ट करनी होगी, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप वहां पर कुड का इस्तेमाल करोगे। जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी होगी, आप वहां पर कुड का इस्तेमाल करोगे, सिंपल, ठीक है। अब महफूजा का यहाँ पर क्वेश्चन था, सर पोलाइटनेस तो में भी होती है। अब मैंने उसको समझाया कि में जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है परमिशन मांगने के लिए, और कुड भी इस्तेमाल किया जाता है परमिशन मांगने के लिए, लेकिन वहां पर जो फॉर्मल है वो में ही है, लेकिन कुड का अलग यूज है, ठीक है, और में का भी अलग, वो इसके अलग यूज है, इस तरह कुड के भी अलग यूज है। और कुड का जो दूसरा यूज है, कल हमने पढ़ा था, एक परमिशन के लिए, दूसरा जो यूज है इसका वो है रिक्वेस्ट करने के लिए। लेकिन में जो है, में से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी होगी पोलाइट वे में, तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करोगे। फिर मैंने एग्जांपल दी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं प्लीज, तो हम सर बोलेंगे कुड यू प्लीज हेल्प मी, या क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार पे दे सकते हैं, ठीक है, उधार पे देने को हम बोलते हैं इंग्लिश में लेंड। लेंड की सेकेंड फॉर्म है लेंट, थर्ड फॉर्म है लेंट, ठीक है, LEND लेंड, सेकेंड फॉर्म LENT, ठीक है। इस तरह हम बोलेंगे क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार पे दे सकते, तो मैं बोलूंगा कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ठीक है, या कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज। इसके बाद क्या मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आई वांट टू टॉक टू यू, देखो इस तरह मैं बोलूंगा आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू, तो क्या आप मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या मेरे लिए कुछ टाइम निकाल, या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है? हाँ है, तो हम इस तरह बोलेंगे आई वांट टू टॉक टू यू, सो could you please spare some time for me? I want to talk to you. You're gonna find the same sentence in daily use sentences. जो मैंने daily use sentence आपको PDF प्रोवाइड किए, तो ये sentence आपको वहां पर भी मिलेगा। I want to talk to you, so could you please spare some time for me? ठीक है, क्या आप मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं, इस तरह इस सेंटेंस को बोला जाता है। I want to talk to you, so could you please spare some time for me? क्या मेरे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं? Okay, another example. देखो, क्या आप मेरी बात
ठीक है, क्या आप मेरी बात अपने भाई से करवा सकते हैं? एक तो यहाँ पर चीज है, ठीक है, एक यहाँ पर देखो सेंटेंस को यहाँ पर समझना। क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट है या परमिशन है? क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट है या परमिशन है? Request. रिक्वेस्ट है, परमिशन यहाँ पर परमिशन सर परमिशन है, यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर परमिशन। क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हियर वी आर आस्किंग फॉर द परमिशन। तो परमिशन मांगने के लिए मे, कुड और कैन, हम इस तरह बोल सकते हैं पर्सन कौन बैठा है, किससे हम परमिशन मांग रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमें परमिशन मांगनी है। हम इस तरह बोल सकते हैं मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? इस तरह कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? या कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपके साथ बात करूँ? ठीक है, बात कर सकता हूँ। इस तरह कैन कुड मैंने आपको डिफरेंस बताई है कि डिफरेंस वहां पर क्या है। लेकिन अगर मैं इस तरह बोलूंगा कि क्या मैं आपके भाई के साथ बात कर सकता हूँ या क्या मैं आपकी बहन के साथ बात कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है या परमिशन है? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है। मुझे लग रहा है टाइगर को ही यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है, बाकी यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह बोलेंगे, ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे कैन आई टॉक टू योर सिस्टर, और खुड आई टॉक टू योर सिस्टर, और मे आई टॉक टू योर सिस्टर, और मे आई टॉक टू योर ब्रदर, क्योंकि परमिशन है। अब यहाँ पर और एक एग्जाम्पल आप लीजिए। क्या आप मेरी बात अपने भाई से करवा सकते हैं? देखो, क्या आप मेरी बात, देखो हम फोन पे, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड, और आई एम टॉकिंग टू माय कजन, और आई एम टॉकिंग टू माय डिस्टेंट रिलेटिव और रिलेटिव, मैं अपने रिश्तेदार के साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं उससे क्या बोल रहा हूँ? मैं उससे बोल रहा हूँ क्या आप मेरी बात अपनी बहन से या अपने भाई से करवा सकते हैं? यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है या परमिशन है? Request. एग्जैक्टली यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर मे और कैन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हम कुड का ही, पोलाइट वे में हम कुड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को हम इस तरह बोलेंगे, ये पॉजिटिव वर्ब से बनाना है, तो ये आप देखिए हम इस तरह बोलेंगे कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर ब्रदर, या कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर सिस्टर। क्या आप मेरी बात अपनी बहन से करवा सकते हैं, या क्या आप मेरी बात अपने भाई से करवा सकते हैं? कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर ब्रदर, और कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर सिस्टर। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर पोलाइट वे है। Yes, अब sir. आपको ये सेंटेंस अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर मेक का इस्तेमाल हुआ, जो कि मेक एक कॉजेटिव वर्ब है, तो ये हम कॉजेटिव वर्ब्स में पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें क्लियर होगी। अभी आप ऐसे ही रखो, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलना होगा कि आप मेरी बात अपने भाई से करवा सकते, बहन से करवा सकते, या अपने पापा से करवा सकते, तो हम इस तरह बोलेंगे कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर ब्रदर, और कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर सिस्टर, और एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, और एक पॉजिटिव वर्ब है। इस तरह है क्या आप मुझे अपने पापा से कॉल करवा सकते हो? समझना बात को, ये पॉजिटिव वर्ब से, ये एडवांस कंसेप्ट है, ये हम आगे देखेंगे। क्या आप अपने पापा से मुझे कॉल करवा सकते हो? ठीक है, क्या आप अपने पापा से मुझे कॉल करवा सकते हो? क्या सेंटेंस बनेगा अकॉर्डिंग टू यू? वुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर फादर यहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये सारी सेंटेंस बोलना है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी को क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसी को ड्यूटी, मतलब किसी को हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, किसी को हम असाइन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने फादर को असाइन करो मुझे कॉल करने के लिए। ये पॉजिटिव वर्ब्स का कंसेप्ट है, यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं इस तरह बोलूंगा कुड यू प्लीज हैव योर फादर कॉल मी, ठीक है, कुड यू प्लीज हैव योर फादर कॉल मी, कुड यू प्लीज हैव योर फादर कॉल मी। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर अजीब सा लगेगा, ठीक है, तो लेकिन सेंटेंस हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो हैव इस्तेमाल किया जाता है असाइन के लिए, जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या बोलता हूँ, क्या उसको असाइन कर सकते हो मुझे कॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये हम वहां पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुड यू प्लीज मेक मी टॉक टू योर ब्रदर और सिस्टर, इस तरह बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और एक यूज है कुड का, ठीक है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन पॉसिबिलिटी का जो ये यूज है, ये हम पढ़ेंगे मे, माइट और कुड। मे, माइट और कुड, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर याद रखोगे कि कुड इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अब पॉसिबिलिटी वहां पर कितनी है, तो ये हम वहां पर मे, माइट और कुड में हम देखेंगे वहां पर पॉसिबिलिटी कितनी है, वरना कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। खाली वहां पर पॉसिबिलिटी नंबर 3 पे आप लिखिएगा, पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे व्हेन आई एम गोना टीच यू अबाउट मे एंड माइट,
पॉसिबिलिटी के सेंस में, जब मैं मुआ को पढ़ाऊंगा, और कुड भी मैं आपको वहां पर ही पढ़ाऊंगा पॉसिबिलिटी के सेंस में, ठीक है। इसके बाद और एक, ठीक है, इसके बाद और एक यूज है, उसके बाद और एक यूज है कुड का, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी के लिए। कुड का और एक यूज है जो इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है। और सेंस यहाँ पर क्या निकलता है, ठीक है, सेंस यहाँ पर क्या निकलता है, सेंस यहाँ पर निकलता है पाया या सखा, सेंस यहाँ पर निकलता है पाया या सखा, ठीक है। आप लिखिए जो चौथा यूज है वहां पर, ठीक है, आप लिखिएगा कुड, सेंस आप लिखिए वहां पर, ठीक है, सेंस आप लिखिएगा वहां पर पाया या सखा, पाया या सखा। या और एक यूज आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है, जो फोर्थ यूज है यहाँ पर कुड का, तो वो आप लिखिए। अभी अभी यहाँ पर हम अलग अलग इसको हम पढ़ाएंगे, अगर मिक्सअप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो आप थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर जो फोर्थ यूज है तो वो लिखिएगा यहाँ पर आप कुड, कुड यहाँ पर जो सेंस प्रोड्यूस होगा इतना ही आप लिखिए पाया सखा। ये असल में इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी के लिए, लेकिन मैं आपको वो अभी यहाँ पर मैं मिक्सअप नहीं करूंगा, आपको फिर कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप लिखिए जो इसका यूज है वो है पाया सखा। तो जिस भी सेंटेंस में पाया या सखा का सेंस प्रोड्यूस होगा वो सेंटेंस आपको कुड से बनाना है। जिस भी सेंटेंस में पाया या सखा का सेंस प्रोड्यूस होगा वो आपको कुड से बनाना है, ठीक है, ठीक है। सर एग्जांपल्स बोलिए सखा। हाँ मैं बोलूंगा जैसे कि मैं आपको इस तरह बोलूंगा, ठीक है। सर मैंने कल बहुत कोशिश की इंस्टीट्यूट आने की, लेकिन मैं आ नहीं पाया। अभी नेगेटिव है लेकिन पाया या सखा का सेंस प्रोड्यूस हो रहा है। सर मैंने कल बहुत कोशिश की इंस्टीट्यूट आने की, लेकिन मैं आ नहीं पाया या मैं आ नहीं सका। हाँ, मेक द सेंटेंस। आप इस तरह बोलोगे, सर आई ट्राइड अ लॉट, सर आई ट्राइड अ लॉट टू कम टू इंस्टीट्यूट यस्टरडे, ठीक है। सर यस्टरडे आई ट्राइड, पास्ट इंडेफिनिट। सर यस्टरडे आई ट्राइड अ लॉट टू कम टू इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं आ नहीं पाया, मैं आ नहीं सका, बट आई कुडंट, ठीक है। या सर मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं समझा नहीं पाया, ठीक है। सर आई ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई ट्राइड अ लॉट, ठीक है, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। आई ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, लेकिन हम इस तरह बोलते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बट ऑल माई एफर्ट्स एंडेड इन सिम। हो गया, हम इस तरह बोलेंगे, लेकिन सर मैं समझा नहीं पाया, बट सर आई कुडंट, इस तरह बोलना है, सर आई कुडंट, ठीक है। और कोई सेंटेंस बोलो, जरा ये बोलो, उसने दिल से, मतलब उसने बहुत मेहनत की एग्जाम को पास करने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। He worked very hard to pass out his exam, but he couldn't. ठीक है। और he extremely worked hard, he extremely worked, V2, he extremely worked hard to pass the exam, but he couldn't, लेकिन वो कर नहीं पाया, ठीक है। बात आ रही समझ में? Yes, sir. हाँ, इस तरफ और कोई सेंटेंस बोलो जल्दी से। एग्जैक्टली मैं कल वहां पर जा नहीं सका, ट्रांसलेट कीजिए। I couldn't go there yesterday. I couldn't go there. हाँ, ये जरा ये बोलो, मैं कल वहां पर टाइम पे नहीं पहुंच पाया, मैं कल वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। I couldn't reach it there at time. I couldn't reach there on time, at time नहीं, I couldn't reach there on time. Yeah, exactly. सर कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। Yesterday I didn't attend the class. I didn't नहीं, I couldn't. attend the class. आपको ये वायरस है ना, साथ में ही गलती। हाँ, और अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब भी पाया या सखा आएगा तो वहां पर कुड का इस्तेमाल करना है। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ या किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन है? जल्दी से बोलिए। सर मुझे कंफ्यूजन है, मैं डॉक्टर के पास लेट हो गया सर। तो आप काम ही कीजिए, हम आपको ये वीडियो लेक्चर, ये जो हम रिकॉर्डिंग ठीक। कर रहे हैं, इसको हम अपलोड करके आप देखिएगा फिर, ठीक है। जी या ठीक है मुझे सर। पर्सनल भी पूछ सकते, कोई मसला नहीं। आप मुझे पर्सनली जी भी ठीक पूछ सकते, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये जी बहुत बड़ा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और टाइम ओके पे सर। क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। इसके सर बाद कल हाँ हाँ हाँ, तो इसके फीवर और बाद चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था इसलिए सर। तो
इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो इसके बाद और एक यूज जो है कुड का, वो है यहाँ पर आप लिखिएगा पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है। और एक यूज जो है कुड का, वो है पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है, पास्ट एबिलिटी के लिए। और वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा सकता था। याद रखिए, एक तो था इससे पहले पाया या सखा, ये सेंस प्रोड्यूस होगा, कुड का इस्तेमाल करना है। और जो इसके बाद और एक यूज है कुड का, वो है सकता था। बात आ रही समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। और एक यूज जो है कुड का, वो है सकता था, ठीक है, वो आप लिखिए। और एक यूज लिखिए, लाइक सिक्स्थ यूज आप लिखिए कुड का, तो वो लिखिएगा आप कुड इज इक्वल टू सकता था। सकता था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप उसकी हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। आप उसकी हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। You could help You him. could help him, but you couldn't. बट यू डिडंट, लेकिन आपने नहीं की। You didn't But help. you didn't. देखो, बट यू डिडंट, ठीक है। लाइक आप उसकी हेल्प कर सकते, मतलब आप में एबिलिटी थी पास्ट में। देखो, मैं ये कर सकता हूँ, प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। अगर हम पास्ट के बारे में बोलेंगे, मैं ये कर सकता था, तो मैं बोलूंगा आई कुड डू इट। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। लेकिन मैं पास्ट में गाड़ी चला सकता था, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए मैं बोलूंगा आई कुड ड्राइव अ कार, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, प्रेजेंट में मुझ में एबिलिटी है, मैं बोलूंगा आई कैन टीच द स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को पढ़ा सकता था, आई कुड टीच द स्टूडेंट्स। या मैं 6 भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेज। मैं 6 भाषाएं बोल सकता था, आई कुड स्पीक 6 लैंग्वेज। इस तरह आप उसकी हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। यू कुड हेल्प हर, ठीक है। आप में एबिलिटी थी, पास्ट की बात हो रही है, आप में एबिलिटी थी उसको हेल्प करने की लेकिन आपने नहीं की। यू कुड हेल्प हर बट यू डिडंट। या इस तरह मैं उसकी हेल्प करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। I wanna help him. I want to help her, but I couldn't. I wanted, we to का इस्तेमाल करना because you are talking about the past. You're gonna use this sentence like this. You're gonna make this sentence like this. I wanted to help her, but I couldn't. I wanted to help her, but I couldn't. लेकिन मैं कर नहीं पाया। यहाँ पर सखाया पाया आ रहा है, सकता था नहीं, सखाया पाया का सेंस यहाँ पर आ रहा है। I wanted to help her, but I couldn't. ठीक है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल सब बोलिए जल्दी से। जरा ये आप बोलिए, आप उसको एग्जाम पास करने में हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। You could help in exams, but you didn't You could help. help her to pass the exam, or you could help him to pass the exam. आप उसको एग्जाम को पास करने में हेल्प कर सकते थे। You could help him, or you could help her to pass the exam, लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। But you didn't even pay You attention didn't towards pay her. attention. You didn't even but you didn't even pay attention towards him or towards her. ठीक है। और एक सेंटेंस बोलिए यहाँ पर जल्दी से। आप उसकी जान बचा सकते थे, जरा ये बोलिए, आप उसकी जान बचा सकते थे। इसको ट्रांसलेट कीजिए। You could save his life. यू सेव Saved नहीं his- आएगा, मैं You आपको could क्या saved. बता रहे। You यू could कुड save her life. सेव हर लाइफ और यू कुड सेव हिज लाइफ। आप उसकी जान बचा सकते थे, ठीक है। जरा ये बोलिए, आप कल वहां पर टाइम पे आ सकते थे। You could come at time. You could as You reach could him. You could yesterday. reach. you could come on time, you could come on time, ठीक है। आप क्या कर सकते, आप टाइम पर आ सकते थे। यू कुड कम ऑन टाइम, टाइम से पहले ऑन ऐड का इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा। यू कुड कम ऑन टाइम, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बट यू डिडंट डू सो। यू कुड कम ऑन टाइम, आप टाइम पे आ सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बट यू डिडंट डू सो, ठीक है। यू डिडंट डू सो। या इस तरह हम बोलेंगे, आप उसको सबक सिखा सकते थे। You could teach You him could a teach him lesson. lesson. यू कुड टीच हिम अ लेसन। जरा ये आप ये बोलिए, आप इस एग्जाम को पास कर सकते थे। You You could could pass the Pass exam. exam.
You could pass that exam. आप उस एग्जाम को पास कर सकते थे. क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ पर क्लियर है ये? इसके बाद और एक यूज जो है कुड का, ठीक है, और एक यूज जो है कुड का, वो इस्तेमाल किया जाता है इमेजिनरी सेंटेंस के लिए, ठीक है. इमेजिनरी सेंटेंस के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि हम बोलते हैं काश मैं वहां पर जा पाता, ठीक है. काश की सेंटेंस के लिए, को दिखाने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. पहले क्लास में आपको विश का इस्तेमाल करना है और दूसरी क्लास में आपको कुड का इस्तेमाल करना है. जैसे कि काश मैं आपसे बात कर पाता, आई विश आई कुड टॉक टू यू. Could talk to you. काश मैं वहां पर जा पाता, आई विश, काश मैं वहां पर जा पाता, पाया सखा का सेंस आ रहा है, आई विश आई कुड गो देयर. काश मैं उसको समझा पाता, आई विश आई कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है. काश मैं इस एग्जाम को पास कर पाता, आई विश आई कुड पास दिस एग्जाम, ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? काश मैं उसको बता पाता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है. इसको सर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए. I wish I tell him what's I in my could heart. I wish I could tell him Could tell him what's in my heart. what's in my heart. I wish I could tell him that what's in my heart for you. I wish I could tell him. इस तरह हम बोलेंगे काश मैं अंग्रेजी बोल पाता. I wish I could speak English. English. ठीक है. I wish I could speak English fluently. ठीक है. हाँ, तो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, very good.